प्रसन्न सर्व भावे। साईं सच्चरित के 53 अध्यायों का एक के पीछे एक भक्तजन पारायण करते हैं। पोथी पारायण का मान पाने के लिए भक्तों के बीच लॉटरी निकाली जाती है। पहले कुछ अध्यायों का पारायण संस्थान के मान्यवरों द्वारा किया जाता है। ये पोथी पारायण रात भर जारी रहकर दूसरे दिन प्रातः काल 5:30 के करीब समाप्त होता है। इसी बीच पहले दिन रात 9 बजे श्री साईं की पालकी लेकर जुलूस द्वारका माई से निकलता है और गांव से होकर रास्ते में भारूड इत्यादि कार्यक्रम करते करते समाधि मंदिर पहुंच जाता है। रात 11 बजे शेजारती होती है और उसी के साथ उत्सव के पहले दिन की समाप्ति भी होती है। उत्सव का दूसरा दिन प्रमुख दिन माना जाता है। उस दिन हमेशा की तरह 5:15 बजे काकड़ आरती की जाती है। 6 बजे पोथी और श्री साईं की तस्वीर की पालकी लेकर द्वारका माई से जुलूस निकलता है और गुरुस्थान पहुंचता है। गुरुस्थान से वापस समाधि मंदिर पहुंचने के पश्चात आरती के बाद स्वयं श्री बाबा और बाबा के समाधि के मंगल स्नान के कार्यक्रम का आरंभ हो जाता है। उसी दिन शाम 5 बजे द्वारका माई से रथ निकलता है और गांव से होकर रास्ते में भारूड इत्यादि कार्यक्रम पेश करते करते समाधि मंदिर पहुंच जाता है। समाधि मंदिर रात भर खुला रहता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस रात बाबा बिना सोए रात भर अपने भक्तों के बीच उत्सव के कार्यक्रमों का आनंद उठाते रहते हैं। उत्सव के तीसरे दिन रात भर समाधि मंदिर खुला रहने की वजह से काकड़ आरती नहीं की जाती। सुबह 6 बजे श्री बाबा को मंगल स्नान कराया जाता है। 7:30 बजे गुरुस्थान में रुद्राभिषेक किया जाता है। 10:30 बजे समाधि मंदिर के ठीक सामने गोपाल काला और दही हंडी के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और फिर दोपहर 12:30 बजे आरती होने के पश्चात 3 दिन चलने वाले इस उत्सव की समाप्ति हो जाती है। रामनवमी के तरह ही गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी शिरडी में 3 दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्री साईं के परम भक्त तात्या पाटिल पोते श्रीमान तात्या साहेब लुलकर और श्रीमान माधवराव देशपांडे ने सन 1908 में बाबा की प्रेरणा से गुरु पूर्णिमा के इस उत्सव का आरंभ किया। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए ही इस उत्सव को मनाते हैं। हर साल गुरु पूर्णिमा के उत्सव में शामिल होने के लिए 5 से 10 लाख भक्त शिरडी में आते हैं। जया माझी आवड मोठी तयांचे मी अखंड दृष्टी, तया मजवीण ओस सृष्टी, माझी याच गोष्टी तयामुखी, तया माझे अखंड ध्यान, जिव्हेसी माझेच नामावर्तन, करू जाता गमनागमन, चरित्र गायन माझे तया। शिरडी का
तीसरा महत्वपूर्ण उत्सव है दशहरा। यह उत्सव बाबा के स्मरण में मनाया जाता है, क्योंकि 19 अक्टूबर 1918 के दशहरे के दिन ही बाबा ने अपना देह त्याग दिया था। दोपहर आरती के बाद करीबन 12 से 1 बजे तक आराधना विधि यानी पिंडदान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। बाकी सारे कार्यक्रम हमेशा की तरह 3 दिन धूमधाम से चलते रहते हैं। शिरडी में बसा हुआ सद्गुरु का यह मंदिर महज एक मंदिर नहीं, बल्कि पंच पकवानों से भरी सोने की थाली है। इस थाली में हर तरह से शरीर को पोषक खाना परोसा हुआ है, जैसे गुरुस्थान रूपी पूरनपोली, दाल सब्जी रूपी द्वारका माई, चावड़ी रूपी आंबे मोहर के चावल और समाधि स्थान रूपी छाछ का प्याला। ऐसे स्वादिष्ट और पोषण युक्त भोजन का आस्वाद लेने के लिए और उसे हजम करने के लिए दिन रात साईं नाम का जाप करो। जब तक द्वारका माई में उदी का भंडार भरा पड़ा है, तब तक इस धरती पर बाबा का जय जयकार होता ही रहेगा। शायद इसीलिए बाबा कभी कभी कहते थे, रमते राम आयो जी, उदिया की गोणियां लायो जी। जिसकी जितनी भक्ति है, जितना कार्य है, उस हिसाब से सद्गुरु गुलाब के फूल बांटते रहते हैं। उस गुलाब के कांटों को नष्ट करना चाहते हो तो अपनी जेब में पड़े नाम रूपी खजाने को लुटा दो। ध्यान करो, साधना करो और व्यवहार में उसका इस्तेमाल करो। जैसे जैसे तुम्हारा दुख दर्द दूर होता जाएगा, गुलाब के कांटे अपने आप निकल जाएंगे और उचित मार्ग मिल जाएगा। बाबा से जो भी मांगोगे अपने कर्मों के अनुसार मिलता जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इससे बाबा का ऋण तुम्हारे सर पर बढ़ता जाएगा। इस ऋण को चुकाने के लिए अपना तन मन धन बाबा के चरणों में अर्पण करो। शिरडी के हर पवित्र स्थान पर हो आओ, उन स्थानों की अहमियत जान लो। हर पल सद्गुरु का नाम स्मरण करते रहो और उनके एक एक लफ्ज को अपने नस नस में समाने दो। सद्गुरु का कृपा आशीर्वाद तुम्हें अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तुम्ही जोर काढू लागा, दुधाची का काळजी सर्वस्वी त्यागा, वाटी घेऊनी उभाच मी मागा, पृष्ठभागा आहे की म्हणाल जोर म्या काढावे, दुधाचे प्याले तुम्ही रिचवावे, हे तो आपणा नाही ठावे, दक्ष असावे कार्याक्षी। आज विश्व के तमाम हिस्सों में श्री साईं का नाम गूंजने लगा है। परिणाम स्वरूप शिरडी में आने वाले बाबा के भक्तों की संख्या अनगिनत बढ़ती ही जा रही है। आज की तारीख में शिरडी के उत्सवों में 4 से 5 लाख भक्त शामिल हो जाते हैं और दिन ब दिन बाबा का स्पर्श भी इन भक्तों के लिए दुर्लभ होता जा रहा है। अब जल्द ही सन 2018 में बाबा के निर्वाण को 100 साल पूरे होंगे। उस वक्त शिरडी में और शिरडी के कार्यक्रमों में काफी बदलाव आने की संभावना है। बाबा की आज्ञा अनुसार निर्माण किए गए वाड़े में दूर दृष्टि से 10 दरवाजे रखे गए थे। उन 10 दरवाजों का उपयोग अलग अलग तरीके से दर्शन के लिए किया जा सकता है। उन दरवाजों का उचित उपयोग करने से लाखों की तादाद में आए हुए भक्तों को बाबा के दर्शन में कोई दुविधा नहीं होगी। तिरुपति की तरह कुछ दरवाजों से शुल्क देकर दर्शन की सुविधा प्राप्त हो सकती है। कुछ दरवाजों से बिना हार फूल लिए दर्शन प्राप्त हो सकता है, तो कुछ दरवाजों से मुख दर्शन हो सकता है। उस समय शायद तिरुपति की तरह पूजा की थाली पर भी पाबंदी आ जाएगी। दर्शन के समय में वृद्धि तथा आरती के समय में कटौती होने की भी संभावना है, जिससे दर्शन के लिए लगने वाला अवधि
बड़ी मात्रा में कम हो सकता है। सैटेलाइट और केबल जैसे तंत्र ज्ञान की मदद से शिरडी के कार्यक्रमों का प्रसारण विश्व के घर घर में देखा जाएगा। कुरियर सेवाओं की मदद से बाबा का प्रसाद घर घर में भेजा जाएगा। अपने मोबाइल फोन पर आप बाबा के दर्शन कर सकेंगे, शिरडी का हालचाल भी जान सकेंगे। शिरडी एक बड़ा शहर बन जाएगा जिसमें एयरपोर्ट भी होगा। बीमार और बुजुर्गों के लिए स्वयं चलित सीढ़ियां होंगी। आज जहां भोजन गृह है, शायद वहीं पर उस वक्त अभिषेक करने के लिए हॉल होगा। लेकिन इतना सब होने के बावजूद एक बात तो तय है कि किसी भी हालत में द्वारका माई, समाधि मंदिर, चावड़ी और गुरुस्थान की अहमियत जरा भी कम नहीं होगी। घर बैठे बाबा का जीता जागता एहसास प्राप्त नहीं होगा। शिरडी जाए बगैर शारीरिक और मानसिक पीड़ा से घर बैठे राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शिरडी आखिर शिरडी है, वहां जाना तो जरूरी है, क्योंकि वो अपना घर है, अपने माता पिता का घर है। स्वयं दैवी अवतार होने के बावजूद बाबा हमेशा कहते अल्लाह मालिक है। भक्तों की नजर में तो बाबा ही ईश्वर थे, लेकिन बाबा हमेशा ईश्वर का नाम स्मरण करते रहते थे। ऐसे महान संत का, श्री साईं बाबा का संदेश आप तक पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा कहते हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊंचाई बढ़ाने के लिए और आत्मिक सुख पाने के लिए मेरे पास आओ। आपको क्या देना है ये मुझे पता है और मैं दे भी सकता हूँ, लेकिन उसके बाद आपके सर पर जो कर्जा चढ़ेगा उसे चुकाने के लिए निस्सिम भक्ति, नाम स्मरण, चिंतन, मनन और पोथी पठन करना पड़ेगा। बिना फल की आशा किए कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए श्रद्धा और सबूरी रखनी पड़ेगी। मेरे गुरु से विरासत में मुझे जो मिला है उसका इस्तेमाल मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही कर रहा हूँ। मेरे लिए सारे भक्त एक समान है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। मेरा ध्यान हमेशा आपकी तरफ है, इसीलिए कहता हूँ, अगर मुमकिन हो तो अच्छे काम में अपना हाथ बटाओ, भूखे को खाना खिलाओ, अपने अहंकार को निकाल बाहर करो। किसी के भी ईश्वर का या भक्ति का उपहास ना करो। मोह, माया और घमंड का त्याग करो। किसी से मुफ्त में कुछ ना लो। मेहनत करने वालों को उचित पैसे दे दो। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो मेरी ही इच्छा से हो रहा है। मुसीबत में हो तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। तमाम सम्माननीय साईं भक्तों से इस बालक की एक नम्र विनती है, आप बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि जगत के सर्वश्रेष्ठ सद्गुरु के संपर्क में आप आए हैं। अब आपका ये फर्ज बनता है कि हर पल हर समय उनका स्मरण करके अपने रोजमर्रा के कार्य करते रहो। सिर्फ बाबा की वजह से ही मुझे मेरी जिंदगी में मेरी हैसियत से कई ज्यादा प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके लिए कुछ बातों पे अमल करना जरूरी है। संकट समय में श्रीयुत हड़कर द्वारा रची गई आरती गाइए, पोथी के 15वें अध्याय का पठन करिए। स्वयं बाबा अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का प्रयोग करते थे, उसी तरह का प्रयोग आप लोग भी करिए। पाप एवं बीमारियों से मुक्त होने तथा चित्त शुद्धि करने के लिए ही बाबा दक्षिणा लेते थे, इसीलिए यथाशक्ति दान दक्षिणा दीजिए। मेरे ख्याल से बाबा बाह्य पूजा से मानस पूजा में ज्यादा विश्वास रखते थे। आज भी बाबा रोज सवेरे काकड़ आरती के समय भक्तों की राह निहारते बैठते हैं। इसीलिए शिरडी स्थान की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। स्वयं बाबा ने इस स्थान को अपने लिए चुना है।
इस स्थान का आदर करो और स्वयं शिरडी जाकर ही बाबा के दर्शन करो। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। नित्य पडता या कथा श्रवणी, साई दिसेल नित्य नयनी। मनी ध्यानी दिवारजनी, स्मरणी चिंतनी राहील। दिसू लागेल जागृती स्वप्नी, आसनी शयनी आणि भोजनी। सवेही येईल गमनागमनी, जनीवनी निरंतर। ऐसा येता निधी ध्यासनी, मन पावेल स्थिती उन्मनी। ऐसे हो लागता अनुदिनी, चित्त चैतन्यी समरसेल। न लगे आम्हा ज्ञान कथा, पुरे हा एक साईचा गाथा। संकटी त्राता हा आम्हा, जरी न करवती पारायणे। तरी यातील गुरुभक्ती प्रकरणे, श्रोता की जे हृदया भरणे। नित्य श्रवणे नेमाने, दिवसाच्या कोणत्याही प्रहरी। वाचील नित्य हे चरित्र जरी, अखंड लक्ष्मी नांदेल घरी। वाचितील जे निरंतरी, निदान जो एक सप्ताह करी। दरिद्र दुरी तयांचे, हे मी वदतो ऐसे न म्हणा। तेणे संशय घेरील मना, साईच वदवी माझी वदना। क्लिष्ट कल्पना सोडावी,